हल्का इंतखाब बानिहाल गूल के मेरे मोहतरम साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आदाब। जैसा कि आप बखूबी जानते हो कि आज सुबह से ही पूरा ज़िला रामन के अंदर बर्फबारी का, शदीद बर्फबारी का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। ये बर्फबारी अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। इसकी अशद ज़रूरत थी क्योंकि हमारे पानी के ज़खायर जो हैं वो तकरीबन जो है वो ड्राई हो चुके थे। तो अल्लाह करे कि ये हम सब के लिए ये रहमत का सबब बने। लेकिन जहाँ ये बर्फबारी का, शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं अपने साथ कई चैलेंजेस और कई मुश्किलात भी लेके आया है। हमारा रोड नेटवर्क जो इसकी वजह से जो मुतासिर होगा, बिजली मुतासिर हो गई है और पीने का पानी मुतासिर हो गया है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों को बहुत मुश्किलात लाक हो चुकी हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे, हमने चूँकि इससे पहले भी तकरीबन पिछले महीने विंटर प्रिपेयर्डनेस मीटिंग्स का इनकाद किया था, वो रामसू सब डिविजनल लेवल की, बनाल सब डिविजनल लेवल की और हाल ही में गूल सब डिविजनल लेवल की, ताकि इस तरह के हालात जब दरपेश हो तो उनसे निपटने के लिए हमने तैयारियों का जायजा लिया था। और मैंने आज सुबह से ही जिला इंतजामिया और जिला तरक्याती कमिश्नर जनाब इलियास खान साहब से ज़ाती तौर पे उनसे बात की। उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर बानिहाल, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामसू, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गूल के साथ मैंने खुद ज़ाती तौर पे बात की। और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY R&B के साथ मैं मुसलसल राब्ते में हूँ, BMOs के साथ राब्ते में हूँ, PDD के ऑफिसर्स के साथ मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। और मैंने बल्कि खुद भी बात की, मैंने PHE के ऑफिसर्स के साथ बात की और मैं बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ जो रेस्टोरेशन ऑपरेशंस है और उनमें मैं खुद मॉनिटर भी कर रहा हूँ। और मैंने जिला इंतजामिया के साथ जो बात की, उसके बाद जितने भी हमारे सेक्टोरियल लेवल की इंतजामिया है उन सबको ये हिदायत दे दी कि फौरन से बेशतर वार फुटिंग पे जो सड़कों पे बर्फ पड़ी है उसको हटाने का काम किया जाए, बिजली को रेस्टोर किया जाए, पीने की पानी को बहाल किया जाए ताकि लोगों को किसी किस्म की किल्लत न हो। इसके साथ साथ हमने BMO से बात करके तमाम अस्पतालों के अंदर, डिस्पेंसरीज के अंदर, PHCs के अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स के अंदर जो है डॉक्टर्स की प्रेजेंस को यकीनी बनाने के अलावा देहात, दूर दराज इलाकों में जो हमारी डिस्पेंसरीज है, PHCs है, NTPHCs है, फर्स्ट एड सेंटर्स है, उनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का वहां पे उनको अवेलेबल रहने के लिए हदायत दिए हुए हैं। और खासतौर पे किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को निपटने के लिए हमने एम्बुलेंसेज वगैरह सबको तैयार मुतहरिक करके रखा हुआ है। मैं हल्का इंतखाब बनिहाल गूल के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं और पूरी इंतजामिया जो है वो इस वक्त टोज पे है और हर जगह पे इसको यूटिलिटी सर्विसेज को रिस्टोर करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और मुझे कई जगहों से रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, खासतौर पे महू मंगत में 3-3.5 फुट के करीब बर्फ हुई है, गूल के अंदर 3-3.5 फुट के करीब बर्फ हुई है, नील के अंदर, पोगल के अंदर भारी बर्फबारी हो रही है और बनिहाल टाउन के अंदर भी इस वक्त तकरीबन 4 से 5 इंच बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। लेकिन मैं आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी किस्म का पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों की खिदमत के लिए दिन रात काम करेगी और काम कर भी रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जो है जो हमारी जो यूटिलिटी सर्विसेज है वो रिस्टोर हो जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ साथ मैं अवामुल नास से, हल्का इंतखाब बनिहाल गूल के अवाम से मोतबाना गुजारिश करूंगा कि वो खुदारा अपने घरों से गैर जरूरी बाहर ना आए और इस वक्त सफर को, किसी भी किस्म के सफर को इस वक्त तर्क कर दें और अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को वो यकीनी बनाए। बर्फबारी के बाद अब एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स का सिलसिला भी, उसका भी खतरे जो है वो लाक हो चुके हैं, उसके लिए एडवाइजरीज आ चुकी हैं। तो इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि वो मेहरबानी करके गैर जरूरी सफर न करें, एहतियात बरतें और अपने बच्चों को भी, नौजवानों को भी बाहर बिला वजह आने न दें। साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि हमने
सब डिवीजनल लेवल पे कंट्रोल रूम कायम किए हुए हैं। उन कंट्रोल रूम्स के नंबरात जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आवाम से अपील करूंगा कि किसी भी किस्म की इमरजेंसी, किसी भी किस्म की कोई जरूरत हो, उसमें कंट्रोल रूम से भी वो राब्ता कर सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से राब्ता कर सकते हैं, तहसीलदार साहिबान से राब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आखिर में अपने हल्का इंतखाब बनिहाल गूल के नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हमारे साथियों से मैं गुजारिश करूंगा, खास तौर पे नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप को रजाकाराना तौर पे जो है वो दस्तयाब रखें, ताकि किसी भी सूरत में किसी भी इमरजेंसी को निपटने के लिए वो अपने आप को वॉलंटियर करें, ताकि हम सब मिल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम सब मिल के अवामुल नास के इन मुश्किल हालात में उनके तकलीफों में कमी ला सके। यही मेरी अपील रहेगी, यही मेरी गुजारिश रहेगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वसलाम।